बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं बहुत ज्यादा साहसी बन जाऊँ। तुम और साहसी, ऐसा तो इस जन्म में नहीं हो सकता बेटा। अगर माँ चाहे तो कुछ भी हो सकता है दादी। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ऐसा हो सकता था। तुम्हारी माँ जाने के बाद से मैं ही तुम्हारी परवरिश कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता हर वक्त सताती रहती है रघु। क्यों? मुझे लेकर किस बात की चिंता होती है दादी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इस बेरहम दुनिया में तुम्हारे जैसा सच्चा और सीधा इंसान कैसे रह पाएगा बेटा? अच्छा, इसका मतलब आप टेढ़ी हो? नहीं, ऐसे बात तो नहीं है। मैं वैसी नहीं हूँ, वरना क्या मैं ऐसे गांव में आकर गृहस्थी बसाती? मुझे अपने गांव की पिछली कुछ बातें तो याद हैं। मैं उस वक्त बहुत छोटा था ना। अच्छा, आप यहाँ क्यों आई थी दादी? अपनी किस्मत से भागना चाहती थी। तुम्हारी माँ मर गई, हमारा घर भी जल गया। मैंने सोचा कि अगर वहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं इस अत्याचारी जमींदार के गांव में आ बसी। जमींदार साहब, मेरे पास खेती करने के लिए इतनी ही जमीन है। अगर आप वो भी ले लेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं ये जमीन आपको नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, छोटा मुंह और बड़ी बात। यहाँ आओ, इसकी डंडे से जरा पिटाई करो तो। मुझे ना कहने का अंजाम देख लिया तुमने? मार खाने को मजा आया ना? अरे ये क्या? आपको ये क्या हो गया? और आपको इस तरह से किसने मारा? हरिया अपनी पत्नी को सारी बातें खुलकर बताता है। गांव वाले जमा हो जाते हैं। गांव के मुखिया जी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। दिन प्रतिदिन जमींदार का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले ही उन्होंने रतन की जमीन भी इसी तरह हड़प ली। जमींदार की मनमानी बहुत बढ़ चुकी है, उसे उचित सबक सिखाना पड़ेगा। दादी, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर, मुझे तो डर लगता है। ठीक है, तुम घर जाओ, घर पर पहरा दो। सुनो, चलो सब लोग, चलो। चलो। जमींदार साहब, ओ जमींदार साहब, बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। जल्दी बाहर आइए। क्या बात है? आज तो पूरा गांव यहाँ चला आया है। क्या चाहिए? आप हरिया की जमीन वापस कर दीजिए। क्या जमीन? तुमने तो मुझे हंसा ही दिया। वापस नहीं करूँगा। क्या कर लोगे तुम? हम आपका घर जला देंगे। अच्छा, आओ रे, इन सभी को अच्छे से सबक सिखाओ। अरे ये क्या? मेरे लठमार गांव वालों से हार गए। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अब जरा जल्दी से जमीन के सारे कागजात वापस कर दीजिए। अरे ये क्या? सारे गांव वाले एकजुट हो चुके हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा, समझे ना? अरे वाह दादी,
आप सभी ने तो मिलकर जमींदार को अच्छा सबक सिखाया। हम सभी को इसी तरह एकजुट होकर रहना पड़ेगा। क्यों, समझ गए ना सब? हाँ, समझ गए। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सारे गांव वाले मुझसे दोबारा डरने लगे। लेकिन क्या करूं? रुक। अरे कितने दिनों बाद मैंने इंसानों को देखा है। अभी मैं सब कुछ चबा कर खाऊंगी। ये क्या? तू कौन हो? मैं तो एक चुड़ैल हूँ। मैं तुझे खाऊंगी। अरे बाप रे, ये क्या? ये किस मुसीबत में फंस गया? अब मुझे इस चुड़ैल के पेट में जाना पड़ेगा। अरे चुड़ैल सुनो, तुम तो सिर्फ मुझे 1-2 दिन ही खा पाओगी। इसके बजाय तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें हर दिन एक नया इंसान खाने दूंगा। उसके बदले मैं तुम्हें जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं इंसान खाऊंगी झटपट, हड्डियाँ चबाऊंगी खटपट। अब गांव वालों को समझ में आएगा कि कौन कितने पानी में है। बाप रे, ये चुड़ैल अब मेरे वश में है। अब इसकी मदद से मैं सबको सबक सिखाऊंगा। हरिया, अरे ओ हरिया, बाहर आ, जल्दी बाहर आ। जमीन के कागजात दो, मेरी जमीन दो। कागजात मुझे वापस करो। अच्छा, लग रहा है कल की सबक से कोई सीख नहीं मिली तुम्हें। हाँ, उससे पहले देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। चुड़ैल, ओ चुड़ैल। इसे खाना है क्या? अरे बाप रे, ये क्या? ये तो चुड़ैल है। अरे बाप रे, मुझे बचाओ। ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे जमीन के कागजात दो, वरना मैं फिर तुम्हें चुड़ैल को सौंप दूंगा। ये लीजिए कागजात। इसी तरह सभी को चुड़ैल का डर दिखाकर जमींदार सभी की जमीन हड़प लेता है। सभी डर जाते हैं, लेकिन रघु की दादी उसकी बात नहीं मानती है। जमींदार, अरे ओ दुष्ट जमींदार, अरे ओ दुष्ट कहीं के, तुम मुझे डरा नहीं सकोगे, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है? छोड़ो मुझे, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। बदमाश कहीं के, छोड़ो मुझे, मैं बोल रही हूँ ना, छोड़ो। अब देखना मैं कैसे तुम्हारे पोते से मैं सारी जमीन कैसे हड़प लेता हूँ, देखना जरा। दादी तो कब से बाहर गई है और अभी तक वापस नहीं आई। इधर भूख से मेरे पेट में चूहे फुदक रहे हैं। तेरी दादी कभी वापस नहीं आएगी। क्या? ये क्या? जमींदार साहब, आप, मेरी दादी कहाँ है? मेरे घर में, मैंने उसे बांध कर रखा है। अगर अपना भला चाहते हो तो अपनी जमीन के कागजात मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं देने वाला। दादी ने मुझे देने से मना किया है, मैं नहीं दूंगा। नहीं दोगे? कहाँ हो चुड़ैल?
क्यों? इसे खाना है क्या? क्या हुआ? पकड़ो पकड़ो इसे। ये कौन है? उस तस्वीर में कौन है? वो तस्वीर में तो मेरी माँ है। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माँ की मौत हो गई थी। ये उन्हीं की तस्वीर है। ये मैं हूँ। ये मेरी तस्वीर है। क्या आप मतलब तुम मेरे बेटे हो। माँ और मैं तुम्हें ही। ची। माँ, ये जमींदार बहुत ही बदमाश है, बहुत दुष्ट है। हाँ, ये तो सही कहा। तू चिंता मत कर मेरे बेटे। आज इस जमींदार का आखिरी दिन है। ये क्या? नहीं। तुम तो मेरी पालतू चुड़ैल हो ना? अरे ओ दुष्ट, चुड़ैल को कोई कभी पागल नहीं बना सकता। इस तरह जमींदार का अत्याचारी खेल समाप्त होता है। पूरा गांव जमींदार के अत्याचार से मुक्त हो जाता है। वो चुड़ैल रघु और उसकी दादी के पास ही रुक जाती है और वो चुड़ैल उस गांव की रक्षक बन जाती है। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.